हमारे सभी साधक भाइयों को जय मां काल का, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की जो हमारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है ना, कि बुरे तांत्रिक शक्तियाँ अपनी शक्तियों का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं और सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पे किस हद तक तंत्र से उन पर मतलब किस हद तक उनका बुरा कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि जो हमारा तंत्र क्षेत्र है, ठीक है ना, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तंत्र और मंत्रों के द्वारा नहीं हो सकता है। हर एक कार्य तंत्र मंत्रों के द्वारा हो सकता है। और देखिए कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं होते। तो भैया सभी को बता दें कि जो लोग इन चीज़ों में जब किसी के देवी देवता घर के परेशान करते हैं, कुछ करते हैं, जो बीतता है वो ही जानता है कि होते हैं कि नहीं होते हैं। कहने को तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन और सब होते हैं, लेकिन तभी उसका मालूम चलता है जब उस पर कुछ बीतती है ना, तो वो ऑटोमेटिक बोलता है कि हाँ होते हैं कुछ, ठीक है ना। तो देखिए सब में पहले देखिए क्या होता है कि जो तंत्र चलाते हैं सामने वाले व्यक्ति, तांत्रिक भी दो तरीके के होते हैं। एक क्या होते हैं जो मतलब बुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तो वो किसी तांत्रिक से किसी का बुरा करवाते हैं और वो तांत्रिक पैसों की लालच में आके, ठीक है, 10-50 हज़ार रुपये की जो लालच उनको दी जाती है उनमें आके और सामने वाले व्यक्ति का बुरा करने लगता है। मतलब उसकी कोई दुश्मनी भी पर्सनल उससे नहीं होती, फिर भी वो उसका पैसों के चक्कर में बुरा करने लगता है। तो देखिए सब में पहले होता क्या है कि जब तंत्र किसी व्यक्ति के ऊपर चलता है, किसी लेडीज़ के ऊपर चलता है, तो किस तरीके से उस तंत्र को पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। देखिए सब में पहले अगर कोई अघोरी क्रिया किसी महिला पे या किसी के ऊपर भेजता है, अघोरी क्रिया, तो सब में पहले अगर महिला के ऊपर भेजेगा, तो सब में पहले क्या होता है कि उसको स्वप्न में जो मतलब सपने आते हैं, उसको गंदे गंदे सपने आने लगेंगे, उसको गंदी गंदी चीज़ें दिखना या किसी के मतलब वो अलग प्रकार के उसको सपने वगैरह आने लगेंगे, ठीक है ना। तो तंत्र की सब में पहली चीज़ ये होती है। और अगर किसी महिला के ऊपर अगर कोई देवी वगैरह छोड़ी जाती है, किसी देवी की मूठ वगैरह लाग वगैरह, तो क्या उसमें समय डाल के वो चीज़ डाली जाती है, तो वो समय के अनुसार ही अपना मतलब प्रभाव दिखाना स्टार्ट करने लगती है। अगर आपने किसी के ऊपर जैसे कोई शक्ति छोड़ दी, तो वो धीमे धीमे जाके उसको ऐसी कोई बीमारी में डाल देगी, ठीक है। और जो स्किन से मतलब रिलेटिव जो रोग होते हैं, ठीक है, वो आपको देने लगेगी। मतलब आप इसमें बीते रहोगे कि मतलब आप डॉक्टरों में अपना समय बर्बाद और पैसा खर्च करते रहोगे। असल और चीज़ जो होती है वो दूसरी चीज़ आपको परेशान करती है, ठीक है। और कई हमारी माताएं बहनें हैं, और मतलब कहने वाली बात है, कई मतलब कई प्रकार से शक्तियाँ अपना प्रभाव असर दिखाती हैं, ठीक है। तो इनसे जो बचने की प्रक्रिया, सब में पहले आपको क्या करना है कि देखिए मैं अभी एक मतलब अभी एक केस सुनाता हूँ आपको। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उस लड़की की शादी थी, ठीक है ना। हमारे यहीं कहीं से 20 किलोमीटर समथिंग एक केस आया हुआ था हमारे पास, आज से 1-2 महीने पहले की बात है। कि जब उस लड़की की शादी हुई, तो मतलब किसी तांत्रिक ने, उसी के मतलब पड़ोस में रहता था, तो मैंने जैसा कि बताया कि किसी का अच्छा नहीं सोचते हैं, तो उस तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ गंदी क्रिया डाल दी, उसके ऊपर मसान छोड़ दिया उसके ऊपर। तो वो मतलब जब भांवर पड़ती है लड़की की, तो वो बीच भांवर में मतलब बेहोश वगैरह हो गई थी। तो मतलब वहाँ और जानने वाले भी थे और हमें भी बुलाया गया, मतलब हम भी गए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने बुलाया हुआ था। तो देखिए ये क्रियाएं जो भी तांत्रिक के जो भी हमारे कोई भी हो मतलब करते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल रहता है। तंत्र आपने सीखा हुआ है, अच्छे के लिए सीखा हुआ है, लोगों का कल्याण करिए, भला करिए, जिससे आपका नाम रोशन हो, ठीक है। बुरे कर्म करने में कोई शाबाशी वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। उसमें आपने तो कर दिया, सामने वाले का किस मतलब कितना बुरा आगे चल के होने वाला है वो ही जानता है। और कभी देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऐसा समय भी आता है कि वही चीज़ कभी आपके ऊपर भी हावी हो जाती है। तो देखिए कभी भी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, समझे बात को। और इनसे बचने के लिए सब में पहले अपन को क्या करना है कि अगर मतलब आपको लगता है कि किसी ने ऐसी क्रियाएं छोड़ रखी हैं, तो सब में पहले जो अपनी जो मतलब चौखट होती है, मेन मतलब जो गेट से अंदर आने के लिए, तो उस पर सब में पहले लोबान जलाना चाहिए, एतवार और रविवार के दिन और बुधवार के दिन, ठीक है ना।
वहाँ पे मतलब जो लोबान वगैरह है, लोबान जलाना चाहिए। और उस लोबान और जो मतलब उसकी धूप होती है वो सभी कमरों में लगाना चाहिए दोनों दिन, रविवार को और बुधवार को, ठीक है। ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो मतलब रिमूव हो सके, धीमे धीमे कटने लगे वो चीज़। और देखिए जो तंत्र से परेशान होता है, समय पहले जैसे कई शिष्यों का कॉल आता है, गुरुजी मैंने मतलब हनुमान जी महाराज की साधना करते हैं। तो भैया देखिए साधना ऐसी होती है कि आप वैसी पूजा करते हैं वो अलग चीज़, और जो सावर मंत्रों से उनकी साधना करी जाती है उनसे चीज़ें कटती हैं धीमे धीमे। तो वो साधना भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब अनेकानेक प्रकार ऐसे होते हैं कि आप साधना कर सकते हैं, ठीक है ना। और साधना करने से बहुत ही, ये समझ जाइए, बहुत ही आराम मिलता है। और सामने वाला जो व्यक्ति अपने ऊपर कुछ करता है, शक्तियाँ छोड़ता है, तो वो शक्तियाँ धीमे 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 कट के उसके ऊपर जाने लगती हैं। तो साधना इसलिए भी बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है ना। और कुछ जानकारी, अगली जानकारी आएगी शिष्यों के ऊपर कि एक दो मतलब एक शिष्य है, ठीक है ना, हमारा सिखाया हुआ, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो सभी को जय महाकाल का, जय श्री राम, हर हर महादेव।